कभी आप दूर की यात्रा में जा रहे हैं अथवा कोई महत्व का कार्य का प्रारंभ करने जा रहे हैं, तब बिलुष का कैरा, गमला, कुंडा पूरा जल से भर दो और नीचे दीप प्रज्वलित करो और नीचे खड़े रहकर जिस कार्य के लिए आप जा रहे, इस कार्य का कल्पना करो, उसका संकल्प करो। और यात्रा में जा रहे तो यात्रा के लिए संकल्प करें। मैं दिल से कहता हूं, आपकी यात्रा भी निर्विघ्न रहेगी और आपका कार्य उनमें पूर्णता मिलेगी। क्योंकि बिलवृक्ष को महादेव ने कल्प वृक्ष भी कहा है, प्रकल्पयति। जो कल्पना करे वो साकार करने के लिए श्रेष्ठ ये बिलवृक्ष है। और जो मैं बोल रहा हूं कोई कल्पित नहीं, जो शास्त्र आधारित है वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जो शिव जी के बारे में, जो महादेव के बारे में, जो शिव भक्तों के हित में और मनुष्य जाति के हित में है, ये सब कुछ मैं कहने का प्रयास करता हूं। लगातार हमारा अभ्यास और संशोधन रहता है। नित्य नित्य आपके निवास स्थान तक महादेव की कोई न कोई बात में पहुंचाने का प्रयास करो। और महादेव ने स्वयं ने कहा, सुनो लक्ष्मी, कोई भी व्यक्ति मेरे बिलवृक्ष मेरा स्वरूप माना जाएगा, उसके मूल में कोई जल अर्पण करेंगे, उसके सभी पूर्वज और पितृ तृप्त रहेंगे। इसलिए पितृ को तृप्त करने के लिए श्रेष्ठ उपाय यह भी है, बिलवृक्ष को जल अर्पण करो। घर में भी बिलवृक्ष रख सकते, कोई भी कोने में, लेकिन सूर्य प्रकाश और बाहर की हवा आनी चाहिए, ऐसे आप बिलवृक्ष रख सकते हैं। और एक बात याद रखना, बिलवृक्ष के गमले में कभी अबील, गुलाल, कुमकुम ऐसा नहीं चढ़ाना। ये सब केमिकल है, वृक्ष के मूल को नुकसान करते हैं। थोड़ा सा खाद भी डाल सकते हैं गमले में आप। हमने तो पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरा जंगल बनाया है बिलवृक्ष का, हमारे एक के लिए नहीं। और मैं कहूं कि जो हमने बिलवृक्ष का जंगल बने हमारा है, हाँ, हमारा ही ऑक्सीजन हमको ही मिले और दूसरों को नहीं मिला, होता ही नहीं। जो कुछ हम प्रवृत्ति करते जगत विश्व कल्याण के लिए करते, हमारे लिए कुछ नहीं हमने किया। मैं धारू तो आम के पेड़ नहीं लगा सकता, नहीं लगाया मैंने, बिलवृक्ष लगाया। क्यों? पर्यावरण में उनकी बहुत फायदाकारक बात हमने सुनी है, मानव जात के लिए है। मैं शिवालय निर्माण कर रहा हूं तो शिवालय किसके लिए? जनसंख्या के लिए, सबके सुख के लिए है। शिव भक्तों के एक श्रद्धा का केंद्र है। बिलवृक्ष का जंगल बनाया, शिवालय निर्माण किया, वो कोई साथ में लेकर जाने वाली, ये धरती पर रहने वाली वस्तु है। इसलिए में हम मध्यस्थी हैं। और सज्जन लोग, साधु लोग ऐसा करते रहते, विश्व कल्याण की प्रवृत्ति करते। और बहुत दिल से कहता हूं, कोई भी विश्व कल्याण जगत हित का कोई कार्य करता, उसमें हम सहयोग ना कर सके, कभी विघ्न नहीं डालना चाहिए, कभी नहीं। इनमें हमारा सहयोग होना चाहिए। हम वृक्ष न लगा सके, लेकिन दूसरा कोई वृक्ष लगाता है तो उसको कहिए, हम उसका देख संभाल करेंगे। और हर मानव वृक्ष प्रेमी तो होना ही चाहिए। वृक्ष हमारा जीवन है, वृक्ष धरती की रक्षा है। वृक्ष नहीं तो बरसात भी नहीं, बारिश भी नहीं आती ना वृक्ष के बिना, तो मानसून खाली चला जाएगा। इसलिए पूरा जंगल बिलवृक्ष हमने बनाया है, हमारे लिए नहीं है, सर्वजन सुखाय के लिए है। उनकी कोई आमदनी नहीं होती ना, हम तो एक पत्ता भी नहीं तोड़ते। जो कि जैसे हम नाक से श्वास लेते हैं, वृक्ष उनके पर्ण से श्वास लेते हैं। हम मुख से खुराक लेते हैं, वृक्ष मूल से खुराक लेते हैं, मूल से। मूल और ये पत्ता वृक्ष के जीवन का आधार है। तो भगवान महादेव ने कहा है, लक्ष्मी सुनो, कोई भी मनुष्य मेरे मूल में जल अर्पण करेंगे, उनके पितृ तृप्त रहेंगे। अवसर मिले तो रोज बिलवृक्ष को जल अर्पण करो, बिलवृक्ष की परिक्रमा करो, उसको नित्य दीप दान करो, दीप नीचे करो बिलवृक्ष के नीचे। और हो सके तो बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर मंत्र, कोई भी मंत्र का जाप करो। एकम व कोटि गुणितम, बिलवृक्ष के नीचे आप जाप करोगे तो कोटि गुना फल मिलता है। ये महिमा है बिलवृक्ष की।
कोई भी साधना अनुष्ठान उपासना बिलवृक्ष के नीचे करनी चाहिए। और घर में जो बिलवृक्ष है तो उसके पास बैठकर आप साधना उपासना मंत्र जाप स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तुलसी के समान बिलवृक्ष की भी अद्भुत महिमा है। और आयुर्वेदिक दृष्टि के देख से तो कितने प्रयोग हैं जो आयुर्वेद की दृष्टि से देखें। बहुत सारा प्रयोग इसमें लिखा, ये मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि ये आयुर्वेदिक की पद्धति, वो बहुत लोगों के मुख से मैंने सुना है कि ये बिल्वपत्र के पान खाने से डायबिटीज नहीं होती, ऐसा मैंने बहुत सुना है। मैं खातिर नहीं करता, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन सुना है मैंने शिव महापुराण में जो कहा और मैंने सुना वो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि आयुर्वेद शास्त्र के अंदर बिल्वा पत्र, बिल्वा फल, बिल्वा मूल, बिल्वा की छाल, बिल्वा का काष्ठ, बिल्वा के बीज और बिल्वा फल सब कुछ बहुत मायने रखता है। तो भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा, लक्ष्मी इन वृक्ष में तीनों देवताओं का वास रहेगा। और बिल्वाष्टक में हमने सुना है, बार बार सुना है, और ये बिल्वाष्टक की बात है। मूल में कौन है तो ब्रह्मा जी। मूल में प्रणाम करो तो वहां ब्रह्मा जी का वास, मध्य में देखो तो श्री हरि भगवान विष्णु जी, और ऊपर के भाग में देखो तो वहां भगवान महेश। शिव जी को ऊपर क्यों रखा गया, नीचे क्यों नहीं? क्योंकि शिव ऊपरी है, शिव श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, इसलिए भगवान का स्थान ऊपर है। पीपल में भी ऐसे है ना, इससे भी वृक्ष को बहुत जीवन में एक बार पीपल वृक्ष लगाना और पीपल वृक्ष को बड़ा करना, ये बहुत महिमा है। वट वृक्ष की बहुत महिमा है। हमने तो प्रभु ने कृपा के हमने बहुत सारे वृक्ष लगा दिए और लगाना ही चाहिए। कहीं कहीं वृक्ष प्रेमी होते हैं तो अपने छत जो आगाशी होते उस पर कितने वृक्ष, कितने बाग जैसा बगीचा बना देते हैं। कितनी सुंदर बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है वो। ये बिल्वाष्टक बोलता है, मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपेण अग्रतः शिव रूपाय एक बिल्व शिवार्पणम् एक बिल्व शिवार्पणम्। हमारा सद्भाग्य है कि पवित्र माक्षर मास में हम स्वयं बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। बहुत पुण्य है। शिवपुराण में तो भगवान व्यास ने कहा कि पूरा शिव महापुराण आपसे न हो सके तो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का पूरा पाठ करे उसके नीचे बैठकर। कितनी बड़ी बात है। अवसर मिले तो। ये वृक्ष लक्ष्मी जी की भेंट है। इसमें कहा है लक्ष्मी स्तन उत्पन्नम, लक्ष्मी के स्तन के द्वारा उत्पन्न हुआ ये वृक्ष है। कितनी कठिन साधना की होगी लक्ष्मी जी ने। ये बिल्वाष्टक का स्तोत्र है, उसकी शाख देता है, साक्षी पुर रहा है। लक्ष्मया स्तन उत्पन्नम् महादेवस्य च प्रियम्। महादेव को अति प्रिय जिनको कहते बिल्व वृक्ष, बिल्व वृक्षं प्रयच्छामि एक बिल्व शिवार्पणम् एक बिल्व शिवार्पणम्। ये है बिल्व वृक्ष। 3 दिन से लगातार बिल्व वृक्ष की महिमा हम गा रहे हैं। ये तो बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं हम, बाकी तो देखो तो इतना विस्तार है बिल्व वृक्ष का।
मैंने बहुत वृक्ष प्रेमी लोगों को देखा है, वृक्ष के प्रति उनका बहुत आदर होता, कभी एक डाली भी नहीं काटते, कभी एक पान भी नहीं तोड़ते। और भारत देश में कोई वृक्ष को काटना ये बड़ा गुनाह भी है। मैं बहुत समय पहले कलकत्ता गया था, एक शेठ के घर में उतरा था, तो उनकी पुत्रवधू समाज सेवक और समाज में जागृति लाने वाली थी। तो एक रोड बन रहा था, तो बीच में एक वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष था, वो सरकार उनको काटने वाली थी, लेकिन उसने इतनी झुंबेश उठाई एक वृक्ष के प्रति, ये वृक्ष बच गया। ये रोड की पूरी जो दिशा थी वो बदल दी, लेकिन वृक्ष को काटने नहीं दिया। ऐसे एक एक व्यक्ति वृक्ष के प्रति जो जागरूक हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। एक वृक्ष बड़ा होने में कितना समय लग जाता है, एक दिन में तो नहीं होता ना। क्या कहवत है ना, ये 100 बच्चों के बराबर एक वृक्ष। और वहां तक कहा है वृक्ष प्रेमियों ने, एक वृक्ष काटने से 100 मनुष्य का हत्या का पाप लगता है, यह वृक्ष। इसलिए हर मनुष्य के लिए धरती पर बहुत बड़ी चुनौती है। वृक्ष का जतन करो, वृक्ष को बचाओ, लेकिन बहुत लोग काट देते हैं वृक्ष को। महादेव ने कहा, सुनो लक्ष्मी, वृक्ष का कोई दर्शन करे, कोई स्पर्श करे, कितनी सुंदर बात है, कोई स्पर्श करे तो छोटे छोटे पाप नहीं, भयंकर अघोर पाप में से मुक्त हो जाएगा। ये सभी बात बिल्वाष्टक की है। और बहुत दिल से कहता हूं, राजोपचार, सोरोपचार, पंचोपचार, सभी उपचारों की पूजा ये बिल्व पत्र से हो सकती है। लक्ष्मी कुछ मेरे पास से कुछ वरदान मांगो, लेकिन सच्चा श्रेष्ठ शिव भक्त उनको कहते, कभी भगवान के पास कुछ मांगते नहीं। आज जुड़कर लक्ष्मी ने कहा, महादेव आपके दर्शन मात्र से सब कुछ मिलता है। और बहुत सारी ऐसी कथा हमने देखी है कि जहां जहां भगवान महादेव जी प्रकट हुए, जहां जहां भगवान शंकर जी उपस्थित हुए, वहां कभी भगवान के आगे कोई मांग ही नहीं सके। और मांगने के लिए, याचना करने के लिए भगवान शिव की भक्ति भी करते, तो भी भगवान शिव की उपस्थिति मात्र से मांगने का जो वृत्ति है ये समाप्त हो जाती है। ये शिव की एक ऊर्जा है, ये शिव की श्रेष्ठ चेतना है। कोई मांग नहीं सकता मेरे महादेव के पास से। लक्ष्मी ने कहा, महादेव जी आपके दर्शन मात्र से सभी वरदान मिलते हैं। कहीं कहीं महात्मा लोग हिमालय पहाड़ में निरंतर घूमते रहते हैं ईश्वर की खोज में। बहुत समय पहले एक अखबार में लेख आए थे, बहुत सारे महात्माओं को फोटो थे और ऊपर लिखा था, ईश्वर की खोज में निकले हैं। ऐसे महात्मा लोग होते हैं। और रक्त का तिलक करूं, काल क्या करे, मैं तो महाकाल का भक्त हूं। ये महात्मा लोग बोलते हैं, रक्त का तिलक करूं, काल का क्यों मुझे डर, मैं तो महाकाल का भक्त हूं। दुनिया में एक देव है महादेव, जिनको महाकाल कहे जाते हैं। कोई कहा, लक्ष्मी कुछ तो मांगो, मैं प्रकट हूं और दर्शन दूं और आपको कुछ वरदान नहीं। सुनो लक्ष्मी, कभी मैं कहीं से खाली हाथ वापस नहीं गया और किसी का खाली हाथ वापस किया भी नहीं। वरदान में लेता भी हो और देता भी, सब कुछ मैं कर सकता हूं। लक्ष्मी ने कहा, महादेव आप मुझे देना चाहते हैं तो मेरे हृदय में आपकी भक्ति स्थिर रहे। जो भगवान विष्णु ने भी यही मांगा था और भगवान राम ने भी यही मांगा, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने भी यही मांगा था, सुस्थिर भक्ति रहे। राम जी ने कहा, मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहे। विष्णु जी ने कहा, मेरे हृदय में आपकी भक्ति प्रकाशित रहे। और यहां आज महादेव ने लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मी ने कहा, एक ही वरदान, मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहे। और दूसरा वरदान लक्ष्मी ने कहा, मेरा संपूर्ण प्रेम विष्णु जी के चरणों में रहे। कितनी कितनी बात मिलती है, देखो तो कसम। यहां विष्णु पत्नी लक्ष्मी महादेव के पास से मांग रही है
कि मुझे विष्णु के चरणों में प्रेम रहे। और वहां दक्ष यज्ञ में दक्ष पुत्री सती श्री हरि के पास से मांग रही है कि मुझे शिव जी के चरणों में प्रेम रहे। देखो तो सही, यहां विष्णु पत्नी शंकर के पास मांग रही, वहां शंकर की पत्नी किसके पास मांग रही? ये रामचरितमानस के पास से मांग लिया। और यहां विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी महादेव के पास मांग रही है, श्री हरि के चरणों में मुझे प्रेम रहे, मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहे। आज महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, सुनो लक्ष्मी, 7 वार में मेरा वार। लक्ष्मी ने कहा सोमवार। ये किनका है? महादेव आपका स्वरूप माना जाता है, शांति देने वाला, संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला, सुमति कुमति सबके ऊर्ध्व रही। ये रामचरित कहता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति 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 तहां विपत्ति 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 निधान। ये रामचरित विपत्ति निधान। भगवान महादेव ने कह दिया कि लक्ष्मी, सोमवार मेरा स्वरूप है, मुझे प्रिय है सोमवार। चंद्र संबंधी, सोमनाथ संबंधी ये सोमवार है। लक्ष्मी, ये सोमवार आज मैं आपको समर्पित करता हूं। और शंकर जी ने 7 वार में से सोमवार की महिमा आज महादेव ने लक्ष्मी को दान में दे दिया। इसलिए लक्ष्मी को विशेष उपासना सोमवार के दिन करी जाती है। लक्ष्मी की साधना, उपासना को, लक्ष्मी की पूजा, उसके लिए सोमवार श्रेष्ठ माने जाते हैं। महादेव ने लक्ष्मी को दे दिया है यह सोमवार। आज विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने कहा, महादेव आप जैसे उदार देव दुनिया में एक भी नहीं है। और महादेव ने और कहा, लक्ष्मी सुनो, सारे देवलोक में, पूरे त्रिलोक में, सभी लोक में, सर्वलोक में आपको किस नाम से सब जानते हैं? तब लक्ष्मी ने कहा, मुझे एक ही नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो कही, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। सही? लक्ष्मी ने कहा, सत्यम सत्यम प्रभु, पूरे विश्व में, लोक में, त्रिलोक में, सर्वलोक में मुझे एक ही नाम से लोग पुकारते हैं, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। महादेव ने कहा, लक्ष्मी आज आपने किसकी साधना की है? लक्ष्मी जी ने कहा, आज मैंने कोई देव की साधना नहीं कही, आज मैंने महादेव की साधना की है। महादेव ने कहा, आपने कोई देव की साधना नहीं, आपने महादेव की साधना की है। तो आज से मैं लक्ष्मी आपको मैं महाशब्द में दान में देता हूं। आज से आपका नाम विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, आज से आपका नाम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी रहेगा। ये महालक्ष्मी नाम पहले मेरे महादेव के मुख में से निकला है, तब से विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, तब से विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हुई। यह लक्ष्मी जी।